अगस्त 1942 जब भारत की धरती का हर कण विद्रोह की ज्वाला बन चुका था। अंग्रेज सोचते थे कि नेताओं को जेल में डालकर वे आंदोलन को दबा देंगे, लेकिन उन्होंने यह नहीं जाना था कि इस धरती की रगों में आजादी का लहू दौड़ता है। गांव से शहर तक, खेतों से कॉलेजों तक, हर जगह भारत माता के वीर सपूत अपने अपने मोर्चों पर डटे थे। और इस बार रणभूमि में सबसे आगे थे हमारे युवा और हमारी वीरांगनाएं। आइए सुनते हैं अगस्त क्रांति की वह गाथा जिसने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी थी। 1942 के विद्रोह की सबसे बड़ी ताकत थे युवा। कॉलेज और स्कूलों के छात्र पढ़ाई छोड़कर सड़कों पर उतर आए। उनके हाथ में किताबें नहीं, आजादी के झंडे थे। उनके होठों पर पाठ्य पुस्तक के पाठ नहीं, बल्कि अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे थे। बंबई के छात्र संगठनों ने रेलवे हड़ताल का ऐलान कर दिया। इलाहाबाद और बनारस में विद्यार्थियों ने ब्रिटिश झंडे उतारकर तिरंगा लहराया। पटना के छात्रों ने सचिवालय पर धावा बोला और वहां गोलियों की बौछार में कई नौजवान शहीद हो गए। लेकिन इस क्रांति में महिलाओं का योगदान भी किसी से कम नहीं रहा था। उषा मेहता, अरुणा सफली, सुचेता कृपलानी, इन वीरांगनाओं ने भूमिगत रेडियो स्टेशन चलाया, जिससे आजादी का संदेश पूरे भारत में फैलता था। उषा मेहता की आवाज से प्रसारित संदेश था, यह है कांग्रेस रेडियो और हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। अंग्रेज लाख कोशिशों के बाद भी इस आवाज को दबा नहीं सके। गांव में महिलाएं अपने घरों को क्रांतिकारियों के ठिकाने बना रही थी। वे उन्हें खाना, कपड़े और छिपने की जगह देती थी। कई जगह तो महिलाओं ने लाठियों और दरातियों से अंग्रेज पुलिस का सामना किया। इस दौर में प्रतिकार का मतलब सिर्फ हिंसा नहीं था। जनता ने करों का बहिष्कार किया, विदेशी वस्त्र जलाए और सरकारी दफ्तरों का बहिष्कार किया। यह एक ऐसी असहयोग की लहर थी जिसने अंग्रेजी शासन को पंगु बना दिया। अंग्रेजों ने जवाब में और भी सख्ती दिखाई। सड़कों पर सैनिक गश्त लगाने लगे, कर्फ्यू लगा दिए गए और बिना वारंट गिरफ्तारी आम हो गई। लेकिन जनता का हौसला टूटने की बजाय और भी बढ़ता गया। हर जगह से बस एक ही आवाज गूंज रही थी, करेंगे या मरेंगे, लेकिन अब गुलामी नहीं सहेंगे। अगस्त क्रांति का यह चरण इस बात का प्रमाण था कि भारत की आजादी सिर्फ कुछ नेताओं का सपना नहीं, बल्कि हर घर, हर दिल की चाहत बन चुकी थी। युवा अपनी जवानी न्योछावर कर रहे थे। महिलाएं अपनी इज्जत दांव पर लगाकर आजादी की मशाल थामे थी। यह ज्वाला अब थमने वाली नहीं थी, लेकिन अंग्रेज भी हार मानने को तैयार नहीं थे। अब संघर्ष और भी भयानक रूप लेने वाला था। आगे की कहानी में हम सुनेंगे कि किस तरह यह ज्वाला पूरे ब्रिटिश साम्राज्य के लिए दुःस्वप्न बन गई थी। अगर आपको यह कहानी प्रेरणा दे रही है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऑडियो कहानी बाय संयोगिता को सब्सक्राइब करें ताकि हम भारत के इतिहास के इन सुनहरे पन्नों को और भी गहराई से आप तक ला सकें। जय हिंद, जय भारत।